हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का एक टॉपिक जो क्या है कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ एनर्जी, इस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो एनर्जी होता है वो कंजर्व होता है। इसी थ्योरी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि एनर्जी जो होता है ना तो हम लोग उसे बना सकते हैं और ना ही उसे हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ नहीं यूनिवर्स पूरा, इसमें जितने भी एनर्जी है वो सारे एनर्जी कांस्टेंट है। ठीक है, पहला क्या है, एनर्जी इज नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम लोग एनर्जी को बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फिर आखिर होता क्या है एनर्जी में, क्योंकि हम लोग तो खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद कुछ देर खेलते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं और फिर कुछ देर के बाद हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है और हमें भूख लग जाती है। तो हमारे बॉडी का तो एनर्जी कहीं गया ना। तो देखो, हम जो खाना खाए थे और फिर हमारे बॉडी को जो एनर्जी मिली थी वो एनर्जी हम जब पढ़ाई किए तो उसमें, फिर हमने बोला तो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। हमने अलग अलग एक्टिविटीज किए। इस तरीके से क्या होता है कि एनर्जी जो होता है वो हमारे बॉडी का जो एनर्जी होता है वो दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर हो जाता है। इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है, एनर्जी जो होता है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता और ना ही इसे हम लोग बना सकते हैं। ये हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। अब जैसे एग्जांपल के थ्रू कि मैं खाना खाई थी कुछ देर पहले, ठीक है, और अभी मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि मैंने जो खाना खाया था, फिर वो जो हमको एनर्जी मिली थी वो मस्कुलर एनर्जी था, ठीक है। और फिर मैं अभी आप लोगों के सामने आकर के बोल रही हूँ तो वो मेरा मस्कुलर एनर्जी था, जो था है वो एनर्जी किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, वो एनर्जी साउंड एनर्जी में चेंज हो रही है। किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में, तो वो साउंड एनर्जी में चेंज हो रही है। मस्कुलर एनर्जी साउंड एनर्जी में चेंज हो रही है। सो हमेशा जो एनर्जी होता है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है हमेशा, ठीक है। ये कभी डिस्ट्रॉय तो होता ही नहीं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज बी कंजर्व्ड। पूरे सिस्टम में जितना भी एनर्जी होता है वो सारा कंजर्व रहता है, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी आया है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जब हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोगों को कौन सा एनर्जी मिलता है, हम लोगों को तब मिलता है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी अब क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। सो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग किसी हाइट पर लेकर जाते हैं, जैसे मैंने इस मार्कर को यहाँ पर रखा, ठीक है, तो ये हाइट पर आ गए। जब भी कोई ऑब्जेक्ट हाइट पर आती है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। वो एनर्जी आता है कहाँ से, तो देखो मैंने वर्क डन किया, मैंने इसे उठाया और फिर यहाँ लेकर आ गया, तो मेरे बॉडी का जो एनर्जी था वो इसमें चला गया और इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गया, इसके अंदर आ गया पोटेंशियल एनर्जी। और फिर जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगी ये वापस से नीचे गिर जाएगी, ठीक है। और फिर जैसे ही गिरेगी तो वो मोशन में आएगी। तो मोशन में जब आएगी तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। जब कोई ऑब्जेक्ट हाइट पर जाती है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी रहती है और फिर जैसे ही वो मोशन में आती है उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तो हम लोगों को मिलता है मैकेनिकल एनर्जी, या जैसे हम लोग टोटल एनर्जी भी कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, जो कहना है वो हम लोग कह सकते हैं। सो वो एनर्जी जो रहता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है बट हमेशा कंजर्व रहती है। अब ये कैसे रहती है तो इसको भी मैं एक वीडियो में बता रखी होगी, जिसमें कि पोटेंशियल एनर्जी अलग हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाता है, बट जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हमेशा इक्वल रहता है, कांस्टेंट रहता है। दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि एनर्जी कंजर्व होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्या हमने बताया। सबसे पहला पॉइंट जो बताए वो ये होता है कि एनर्जी को ना हम लोग बना सकते हैं और ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है। मैं खाना खाई और फिर मैं साइकिल चलाने लग गई, ठीक है। तो हमारे बॉडी का जो एनर्जी था वो कौन सा था, मस्कुलर एनर्जी। फिर हमने साइकिल चलाया तो वो मस्कुलर एनर्जी किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हो गया, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। काइनेटिक एनर्जी में क्यों चेंज हो गया, क्योंकि साइकिल मोशन पर रहती है। मोशन का मतलब काइनेटिक एनर्जी में वहां पर चेंज हो गई।
वैसे अगर हम लोग कोई कोल लेते हैं, ठीक है, फिर उसको हम लोग हीट करते हैं तो वो थर्मल एनर्जी में चेंज होती है, फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, फिर उस इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब जलती है, फैन चलती है, तो वो सब किसमें, वो अगेन वो क्या थर्मल एनर्जी में चेंज हो जाती है, हीट एनर्जी में वो चेंज हो जाती है। थर्मल मतलब हीट, दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी होता है वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो कंजर्व होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।